वीकली प्रोग्राम्स के लिए, और थोड़ा खंड हुआ है तो इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन शो मस्ट गो ऑन ना। बहुत सुंदर अवसर है कि अभी दिवाली का पर्व, हम गीता सीख रहे हैं, लेकिन गीता के साथ जो जो फेस्टिवल आते हैं, तो वो फेस्टिवल क्यों है, उसका मीनिंग क्या है, अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, वो भी हम गीता के हर पार्ट में देख रहे हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हमारा गीता का सार, पूरा भगवत गीता है, जानने की सबको उत्सुकता है, इसलिए भगवान ने इतना शॉर्टकट कि पूरा उपनिषद, पूरे वेद, उपवेद, फिर पुराण, 18 पुराण, ये कंसाइज फॉर्म में 700 श्लोक में किया है। और 700 श्लोक में भी हम इतने हमारी बुद्धि ऐसी है ना, तो इसलिए भगवान ने और एक अवसर दिया कि दूसरा अध्याय है ना, उसमें गीता समराइज होती है। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है, तो 72 श्लोक में एटलीस्ट भगवत गीता पूरा समझना है, पूरा वेद स्टडी करना है, शास्त्र स्टडी करना है, अर्थात हम कौन है, सृष्टि क्या है, हमने क्या करना चाहिए, हम क्यों आए हैं, अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है, हम कैसे आनंदी बने। तो इसलिए दूसरा अध्याय में पूरा समराइज किया। तो आज हम दूसरा अध्याय का लास्ट पर्व पे चल रहे हैं, तो हमारा 64 श्लोक से 72 श्लोक में, तो वहाँ पे हम पूरा गीता का दूसरा अध्याय समराइज कर रहे हैं, और गीता का पूरा भगवत गीता भी समराइज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे टॉपिक का नाम है क्या है, 10 बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये पता होना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। स्पिरिचुअलिटी अर्थात उद्देश्य, एक रिलीजियस रहता है जो हमारा एक्सटर्नल है, हम हिंदू है, मुस्लिम है, हम ये रिचुअल्स फॉलो करते हैं, हमारा दीपावली रहता है, किसका ईद रहता है, किसका क्रिसमस रहता है, तो हर एक के रिचुअल्स अलग अलग है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सबके लिए सेम है ना। स्पिरिचुअलिटी एकात्म भाव लाती है कि उसका उद्देश्य क्या है, अल्टीमेटली हम जो कुछ कर रहे हैं अलग अलग, हमारा ये रिचुअल्स का अर्थ क्या है, हम जो रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, माता मम्मी बच्चे से या बच्चा मम्मी से प्रेम करता है, लेकिन दिखाना चाहिए ना, ये उद्देश्य है प्रेम, ये उनका रिलेशन का मेन उद्देश्य है, लेकिन दिखाना नहीं, आप बोलेंगे नहीं कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, तो हर एक का डांटना भी प्रेम होता है, तो अलग अलग प्रतिक्रिया रहती है, रेसिप्रोकेशन रहता है, तो ये हमारे रिचुअल्स होते हैं, उसे रिलीजियस बोलते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का 10 बेनिफिट, तो हमें हमारा ये दुर्दैव है कि सबसे हाईएस्ट जो है भारत भूमि में जन्म लिए, और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, पाश्चात्य देश में, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है हर एक का, वो अगर पता नहीं है तो गुमराह जैसे कंफ्यूज है। हम सब कुछ आनंद के लिए अलग अलग मॉडलिटीज, आधुनिकता रिसर्च कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अंदर बहुत स्ट्रेसफुल है, दुखी है। अल्टीमेटली हमें प्रॉपर उद्देश्य नहीं पता होता, इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत फेमस है भारत में। तो भारत में आके अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं समझे कि हम कर रहे हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, हम अलग अलग पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु सही उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी पता होना चाहिए। हम मंदिर क्यों आ रहे हैं, सिर्फ शांति के लिए, या हमें बोला जाता है जाना है, हर फेस्टिवल दिवाली दसरा क्यों मना रहे, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो ये पता होना चाहिए। क्लियरिटी कंसेप्ट ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। लेकिन ये भी दुर्दैव है कि भारत भूमि में हमें स्पिरिचुअलिटी के नाम से रिलीजियस है ये, इसलिए हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। तो यही स्पिरिचुअलिटी बहुत क्लियर कंसेप्ट लेंगे, यही स्पिरिचुअलिटी सारे द्वंद्व, वार, झगड़े, ये सब मिटाने की उसमें ताकत है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस हम एक करते हैं, और इसके नाम से हमें ये सिखाया नहीं जाता है। इसलिए हमें यहाँ मंदिर का उद्देश्य ये होना चाहिए, हर मंदिर में ये स्पिरिचुअलिटी सिखाना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, ये फेस्टिवल दिवाली क्यों मना रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी है। तो आज हम देखेंगे 10 बेनिफिट्स क्या है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए पूजा पाठ, दिवाली, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करके। तो ये अगर हो रहा है तो ही रिलीजियस या कोई पूजा पाठ या हमारा जो त्योहार है वो करके हमें अल्टीमेटली ये मिलना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो 10 उद्देश्य क्या है, तो ये हमारे लास्ट पार्ट है, 64 से 72 पार्ट्स भगवत गीता।
वो हमें समझने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसलिए हम पहले और आज विशेष रूप से दामोदर मास, कार्तिक मास, 12 महीने जो मराठी के मास है वैदिक संस्कृति अनुसार, उसमें सबसे पवित्र मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष से भी ज्यादा पवित्र कार्तिक मास बोला जाता है। और इसी कार्तिक मास में सबसे फेवरेट फेस्टिवल है हमारा दीपावली। बहुत सारे फेस्टिवल आती है, दीपावली है, भाऊ बीज है, तो गोवर्धन पर्व, गोवर्धन यहाँ पे बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, गोपाष्टमी रहती है, दीपावली रहती, दीपोत्सव रहता है। तो ये सारे, कार्तिक एकादशी आती है, बहुत सारा फेस्टिवल है, सबसे पूरे फेस्टिवल का राजा है ये महीना। तो पता होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे कि क्या है दीपावली, क्या है कार्तिक मास, और इसको कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे हम स्पिरिचुअलिटी के लिए। हाँ, तो हम शुरुआत करेंगे शुरू भगवान से और गुरु से प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसी ये बुद्धि प्रदान करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्ण। हमारा भगवत गीता दूसरा अध्याय, अभी तक हम क्या देखे, रिव्यू देखेंगे। हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में प्रश्न है, हर कोई प्रश्न और उत्तर के रूप में ही सब कुछ हो रहा है। तो प्रश्न है अर्जुन के। अर्जुन ने कर्तव्य के लिए परायण थे, सब अव्वल थे, यशस्वी थे, युद्ध के लिए गए, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है लाइफ का, और वहां जाके ऐसे कुछ घटना से घायल हो गए क्योंकि बहुत सेंसिटाइज थे। तो अर्जुन को ही भगवत गीता क्यों सुनाई, कर्ण को क्यों नहीं सुनाई, वो भी स्किलफुल थे ना, तो दूसरे को क्यों नहीं सुनाई, क्योंकि अर्जुन में वैसे क्वालिफिकेशन थी। तो हम टैलेंट सफिशिएंट नहीं है, हमें क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी होना चाहिए। किसमें सेंसिटाइज होना चाहिए हमने, दूसरों के प्रति डाउन हो रहे हैं। वैष्णवी का नंबर है, वैष्णवी का तो वो चार्जर लगेगा इसका। हरि बोल। वाइट चार्जर है, हॉस्पिटल से कौन ला सकता है। वाइट बड़ा वाला इसका आएगा आईपैड। हरि बोल। तो हम देखे थे कि अर्जुन घायल हो गए क्योंकि वो सेंसिटाइज थे, किसके प्रति, हर एक के प्रति। वही परफेक्ट इंसान है। सिर्फ टैलेंट होना जरूरी नहीं, हमको यही सिखाया नहीं जाता कि हम सिर्फ अकेले स्वार्थी होते। टैलेंट ऊपर ईगो बढ़ता है, ईगो के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हर एक के प्रति संवेदनशील चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। वो रिस्पेक्ट उसमें था, किसमें था, अर्जुन में। अपने जो उनके शत्रु थे उनके प्रति भी रिस्पेक्ट था, उनके प्रति भी संवेदनशील थे। इसलिए अर्जुन टैलेंट के साथ गए तो लड़ने के लिए, वहां क्या हुआ, घायल हो गए और कोलैप्स हो गए, इमोशन ज्यादा हो गए क्योंकि वो सेंसिटाइज थे, संवेदनशील थे। और इसलिए कर्तव्य दीक्षा भी होना जरूरी है।
संवेदनशील भी रहना जरूरी, इनका दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ये हमें गीता सिखाती है। और यहाँ पे फिर वो शरणागत हुए, तो किसकी शरणागति, हम कोलैप्स होते हैं, बहुत सेंसिटाइज लोग ही इधर आते हैं, उनको ही गीता, और ऐसे जो ये अच्छे मोड पे आते हैं, क्योंकि जो हार्ट हार्टेड है वो इसके बारे में सेंसिटिव नहीं है, वो लोग इस बात पर आते हैं, उसे तामसिक रजोगुणी बोलते हैं। सात्विक जो लोग होते हैं वो सेंसिटाइज होते हैं, वही इस मार्ग पर आते हैं और वही अच्छे मैनेजर, अच्छे लीडर बनते हैं और बनना चाहिए, ऐसे लीडर की क्वालिटी उसमें रहती है। और ये जो है ये अर्जुन में था, लेकिन हमें पता नहीं, हम सेंसिटाइज है, हमें तकलीफ होती है, लेकिन हम बहुत इधर उधर ढूंढते थे कि इस टाइम क्या करना चाहिए। वो अर्जुन के उदाहरण से हमें मिलता है। अर्जुन कहाँ पे शरणागत हुए, किसके पास, कृष्ण के पास। ऐसे गुरु पता होना चाहिए किसको शरणागत होने। तो हम क्या करते हैं, कोलैप्स, आज का प्रॉब्लम है, सेंसिटाइज है बच्चे, संवेदनशील है, उनको तकलीफ होती है, वो क्या होते हैं, डिप्रेस होते हैं, और क्या होता है, कहाँ का आश्रय ढूंढते हैं, गलत मीडिया का। मीडिया में अच्छी क्वालिटी है जहाँ पे वो गलत चीज का क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं, एडिक्शन का आश्रय होता है ना। नहीं तो फिर क्या होता है, बहुत ही डिप्रेस होते हैं, अकेलापन, और ये सारा चीज का आश्रय लेने की वजह से, गलत आश्रय लेने की वजह से पूरा जीवन कोलैप्स हो जाता है। तो हमें सही आश्रय लेना चाहिए, सही समय पे लेना चाहिए। गीता सिखाती, तो भगवान अर्जुन ने किसका आश्रय लिया, कृष्ण ने। और कृष्ण भी कैसे लीडर है, गुरु है, कि जब तक अर्जुन पूर्ण रूप से शरणागत होके ये नहीं बोलते कि मुझे आप ही हो और मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है वो बताओ, तब तक अच्छे, हम कितना भी हमारे पास विजडम है, एडवाइस है, लेकिन जब तक शिष्य वो लेने के लिए काबिल नहीं है तो कोई टीचर तैयारी नहीं कर सकता। तो ये बॉन्डिंग दोनों की तरफ से होना चाहिए, और तब जाके गीता स्टार्ट हुई इसी अध्याय में। और गीता में भगवान ने सारे जो मिसकंसेप्ट है अर्जुन के, कि क्यों नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि वो दूसरे के बारे में वो सिर्फ शरीर के बारे में सोच रहे थे कि मैं इनको मारूं कैसे। सोल्जर ने, योद्धा ने ऐसा सोचना चाहिए कि मैं मारूं कैसे, तो उसका कर्तव्य है। तो वहां पे बैलेंस होना चाहिए कि क्या है कि शरीर नहीं, भगवान बोलते हैं तुम सब आत्मा है, और आपको सब मेरा जो ऑर्डर है, जैसे एक मेजर ऑर्डर देता है शूट, अपराधी को शूट करना, वहां पे अगर सोल्जर है बोलेगा नहीं इनको कैसे मारूं मैं, और मारूं तो मेरे से पाप लगेगा, ये चलेगा क्या। तो वहां पे कौन है, वो सिर्फ सर्वेंट है, और अपने स्वामी का आज्ञा पालन करना ये सर्वेंट का काम है। और अच्छा सही स्वामी, सही सर्वेंट क्या होना चाहिए ये पता होना चाहिए। अभी हमें लेसन बता रहे भगवद गीता में भगवान, और उसके बाद पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका डेफिनेशन भगवान देते हैं कि हार क्या है, जीत क्या है। अगर आप सोल्जर हो, देश के लिए लड़ रहे हो, तो हर एक सोचेगा कि मैं हारूं या मैं मार जाऊं, तो ये हार होंगी, तो इसलिए मैं लड़ता ही नहीं। तो ये क्या होता है, सिर्फ संकुचित भावना है। तो वहां पे क्या होना चाहिए, देश के लिए लड़ रहे हो, कर्तव्य के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़ना ही जरूरी है, भगवान अभी सिखा रहे हैं। जैसे हम भी बोलते हैं कि नहीं हमें मुझे मार्क्स कम मिलेंगे तो मेरी बदनामी होंगे, इसलिए अच्छा मैं ड्रॉप लेता हूँ, ये क्या है, ये हमारा क्या है, माइंड का वीकनेस है। तो यहाँ पे भगवान यही हमें सिखा रहे हैं कि हार जीत के परे कर्तव्य के लिए आप लड़ो। तो वहां पे ऐसे कुछ नॉर्म्स है, जैसे कर्मकांड बोले कि आप अगर देश के लिए लड़ रहे हो, आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, तो आप आपके स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे, मेरा उससे बैर है, इसको मुझे बदला लेना है, उसके लिए लड़ नहीं रहे। ये लड़ाई कौन सी थी, धर्म की लड़ाई है। इसलिए लोग अगर ये तत्व स्पिरिचुअलिटी नहीं जानते तो वो क्या करते, आक्षेप उठाते कि देखो कृष्ण ने लड़ाना सीखा, लड़ाई मारामारी करना नहीं सिखा है, भगवान सही धर्म सिखा रहे हैं। तो वहां पे अधर्म का नाश होने के लिए, धर्म की स्थापना होने के लिए बहुत जरूरी था महायुद्ध। बहुत सारे चांस दिए थे शांति के लिए, लेकिन अभी बहुत ही अराजकता सोसाइटी में, समाज में हो रही थी, वहां पे ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो एक्शन ये आत्मा का गुण धर्म है। हम सिर्फ घबरा के कि एक जगह हम सरेंडर होके, तो फिर समाज के लिए, समाज कैसे चलेगा। तो वहां पे भगवान ये सिखाते हैं कि हार ना
जीतना ये सोल्जर ने नहीं देखना चाहिए। तो वहां पे ये हमें ये दिया है, संधि दी रहती है जैसे हमारे वेदों में, शास्त्रों में, कि सरकार भी अगर सोल्जर मरता है तो भी उसको मेडल मिलता है, उसकी बदनामी नहीं होती है। लेकिन वो भागता है तो बदनामी होती है। तुम हारो या जीतो लेकिन लड़ो, ये जरूरी। वही कि आप युद्ध में लड़ते लड़ते मर गए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये आपकी हार नहीं, ये कर्मकांड सिखा रहे हैं भगवान। लेकिन उससे भी परे भगवान क्या सिखा रहे हैं कि डर, ये कर्तव्य के लिए या प्राइज है कि एक तो मेडल मिलेगा आपको, ये स्वर्ग में मिलेगा, ये क्या है आपको प्राइज मिले। लेकिन प्राइज से भी परे जाके आप किसके लिए, कर्तव्य के लिए लड़ो। लेकिन उससे भी परे क्या है, प्रेम के लिए, कि मैं मेरे स्वामी से, मेरे देश के लिए प्रेम करता हूँ। मुझे कुछ मेडल भी नहीं मिला तो भी चलेगा, मेरी यश कीर्ति भी नहीं हुई तो भी चलेगा। मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे भारत भूमि के लिए लड़ रहा हूँ। तो भगवान यही सिखा रहे हैं, जैसे भारत भूमि एक छोटा, एक भगवान, एक ईश्वर परमेश्वर प्रोप्राइटर है, वो हमारी माँ है। तो जैसे धरती माँ है, वैसे धरती माँ के पति कौन है, भगवान कृष्ण। उनके वजह से सिर्फ धरती नहीं, सृष्टि, ऑक्सीजन, हवा, बाहर से भी और अंदर से भी हमें भगवान क्या कर रहे हैं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। बस इतना फर्क है कि धरती माँ दिखती है, लेकिन भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है, और उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये समझना, और स्पिरिचुअलिटी का रिलीजियस, हम ऐसा रोज अगर सवेरे उठेंगे, हम ये शास्त्र क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और हम नियम का पालन करेंगे, जैसे नॉनवेज नहीं खाना, तो उससे दया नष्ट होती है। थोड़ा उपवास करेंगे तब होता है कि हमको पालन करना है। हम एक जगह बैठ रहे हैं सुनने के लिए, ये भी तब बोला जाता है। झूठ नहीं बोलना, सत्यवादी, स्वच्छता, दिन में 2-3 बार स्नान करना, ये सारे जो रिलीजियस फॉलो करते हैं, उससे क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी अर्थात इसके पीछे कौन है वो समझना आसान होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, मैं स्वामी हूँ, मैं किसी को मानता नहीं हूँ, तो ये क्या है, इग्नोरेंस में चले जाते हैं। मैं किसका फॉलो नहीं करता, मैं मांगता नहीं, मैं मेरे मर्जी का मालिक हूँ। क्यों उठना है सवेरे, क्यों फॉलो करना है, क्यों उपवास करना है, कोई नियम पालन नहीं करना है, मैं किसको भगवान मानता नहीं। क्यों, क्योंकि आप वो फॉलो ना करके आप उसके पीछे किसका हाथ है ये देख ही नहीं पा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, हम खुद को स्वामी और उससे ईगोइस्टिक हो गए, और दूसरे का शोषण करने की मेंटालिटी हो रही। और ये है कि एक दिन तो कंट्रोलर, हमारा कंट्रोलर, सृष्टि का कंट्रोलर, हमारा एजिंग होगा, मृत्यु तो एक दिन होगा। अगर हम कंट्रोलर है तो हमको कोई मार नहीं सकना चाहिए, लेकिन हमें एजिंग, बुढ़ापा और मृत्यु को तो सरेंडर करना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम मालिक है ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि खुद ये फॉलो करके सही मालिक को समझो, और सही मालिक जिसको समझता है वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है, तो ये और सबका रिस्पेक्ट करता है। तो ये हमें भगवद गीता सिखाती कि सिर्फ डर के लिए नहीं, कुछ मिलेगा इसके लिए नहीं करना है, मंदिर में कुछ मिलेगा, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, और नहीं करूंगा तो मुझे ये डर रहेगा। और नहीं तो करते हुए बहुत अच्छी बात है कि भगवान पीता है, लेकिन उससे परे भी भगवान से प्रेम करता हो। तो भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान को जानना पड़ेगा, भगवान को जानने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन करना पड़ेगा। तो प्रेम से अगर करेंगे ना तो वो क्या होता है, उसकी क्या रहती है, लॉन्ग लास्टिंग कंटिन्यूटी होती है। कुछ प्राप्त करने के लिए प्राप्त होने पर छोड़ देंगे हम, है ना, डर नहीं सा होगा तो छोड़ देंगे हम। कर्तव्य भी हम, अगर सामने वाला इतना रिस्पेक्टफुल नहीं लगे तो कर्तव्य की भावना भी छूट सकती है। लेकिन प्रेम, अगर हृदय में प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम है, तो उसके लिए हम निरंतर अपना कर्तव्य करते रहेंगे। उसके लिए मुझे कुछ प्राप्त हो नहीं हो, ये हम स्पिरिचुअलिटी। अभी भगवत गीता अल्टीमेटली हमको किसके मोड़ पे लाए, भगवान ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ शांति मिलना चाहिए नहीं, उसके परे है कि हमें ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करनी है। तो भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को
कृष्ण पूछा कि स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, कि स्थित प्रज्ञ बनने के लिए मैं कैसा आया लड़ने के लिए और मैं कोलैप्स हुआ, तो मैं कर्तव्य के लिए मुझे ये चीज अपसाइड डाउन नहीं चाहिए, मुझे स्थिरता चाहिए। तो कितने भी सेंसिटिव, जैसे सेंसिटिव वो पीरियड था कि भीष्म द्रोण सामने थे और उनके साथ लड़के ने उनको मारना था, कितना सेंसिटिव चीज थी ना। तो वो ऐसी भी स्थिति में मैं स्थित प्रज्ञ रह के मैं कर्तव्य परायण हूँ, तो वो कैसे बनूं मैं, ऐसे भगवान को प्रश्न पूछा। और वो स्थित प्रज्ञ बनना वो व्यक्ति कैसा रहता है, वो बोलता कैसा है, बैठता कैसा है, वो अपना इतना प्रलोभन में भी अपना कर्तव्य कैसे निभाता है, वो प्रश्न अर्जुन के थे। अभी उत्तर भगवान अभी दे रहे हैं कि ऐसा बनना है। तो आपको मंदिर आना, स्पिरिचुअलिटी करना, रिलीजियस करना, सारे फेस्टिवल करने का अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए कि हमें स्थित प्रज्ञ बनना है। तो स्थित प्रज्ञ बनना ये, और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के 10 लक्षण जो हम आज देख रहे हैं वो 10 बेनिफिट हमें मिलेंगे। तो हमें अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति के 10 गुण, वो बेनिफिट स्पिरिचुअलिटी के, हमने उसके लिए लालच होना चाहिए। तो ये, और मैं आने के बाद मैं कितनी ये 10 क्वालिटी मैंने एक्वायर किया है, वो हमें आज सीखना है। तो पहला क्या है, स्लाइड शो चालू होने के बाद देखेंगे। पहला, ऐसा व्यक्ति कैसे समझेंगे कि हमें पता होना चाहिए ना, एक तो आइडियल पुरुष होना चाहिए ऐसे। तो हमारे संत पूरे हीरो, पांडव हीरो थे, उनमें ये क्वालिटीज थे। जो भगवान के सारे भक्त है, प्रहलाद महाराज हमने देखा, अभी तुकाराम महाराज, ऐसे सारे संत हो चुके हैं। अभी भी हमारे गुरु प्रभुपाद, राधानाथ स्वामी, हम देखते हैं आज भी लिविंग ऐसे लोग कि उसमें ये 10 क्वालिटी है। तो ये 10 क्वालिटी होने के लिए ऐसा व्यक्ति भी चाहिए, सिर्फ थियोरेटिकली नॉलेज नहीं है, इन्होंने ऐसा किया, ये 10 क्वालिटी उनमें है। अगर आदर्श रहे, तो हमारे आदर्श कौन रहते हैं, फिल्म के हीरो क्या होते, सलमान खान, आमिर खान, नहीं तो फिर स्पोर्ट। तो ये 10 क्वालिटी जो जिसमें है, वो ऐसे आदर्श हमें उनको फॉलो करना है। तो वहां पे ऐसे क्वालिटीज के पीछे हमने, वो हमारा गोल चाहिए, आदर्श चाहिए। तो क्वालिटीज भी पता होना चाहिए, ऐसे लोग भी हमको फॉलो करना है। तो पहला क्या है, स्पिरिचुअलिटी के पालन करने पर नित्य रूप से मंदिर आके सीखना, फॉलो करना, जप करना, शास्त्र पढ़ना, नियमों का पालन करना। उससे पहला बेनिफिट क्या होता है, डिजायरलेस होते हैं। ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जैसा होता है, पहला क्या है, डिजायरलेस। डिजायरलेस अर्थात क्या है, उसे संन्यास ग्रहण करना चाहिए क्या। तो संसार में एक्टिव होने के बावजूद सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, आज स्ट्रेस, टेंशन क्यों है, माइंड क्या है पता है क्या, माइंड ऐसा बोला जाता है ब्रह्म राक्षस जैसा है। क्या करता है वो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जो नहीं है उसकी डिमांड करता है। कितने डिजायर रहते हैं माइंड की। तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, माइंड। और माइंड का क्या है, गेम क्या है माइंड का, वो बहुत सारे डिजायर। तो इसलिए तो हम कोलैप्स होते हैं। तो इतने सारे डिजायर, तो पहला क्या रहता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या रहता है, डिजायर लेस रहता है। क्या होता है वो, डिजायर लेस होता है। तो डिजायर लेस होना, कि इतने सारे डिजायर में, जैसे एम्बिशियस नहीं होना चाहिए क्या, फिर एम्बिशियस होना और डिजायर लेस होना, इसमें क्या फर्क है। एम्बिशियस जो माइंड रहता है ना, वो बार बार डिमांड करता है जो नहीं है उसके बारे में। तो एक डिजायरलेस व्यक्ति एम्बिशियस नहीं होता है। सही एम्बिशियस होना चाहिए और रियलिस्टिक एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशियस माने हम, भगवान क्या बोलते हैं, कर्मण्य वा अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो हमने कर्म करते ही रहना चाहिए, 100% उसमें डालना चाहिए, लेकिन रिजल्ट अपने हाथ में है। रिजल्ट के लिए ये पता होना चाहिए कि रिजल्ट आना, मेरा एफर्ट्स काफी नहीं है, एफर्ट्स के पीछे क्या क्या होना जरूरी है। नहीं हो रहा है बेटा, हाँ चालू,
पहला क्या है, देखो स्क्रीन पे, डिजायरलेस। तो डिजायरलेस अर्थात क्या है, उसका मन के ऊपर कंट्रोल होता है। क्या होता है? मन क्या करता है? मन का काम क्या है? डिजायर फेंकना। तो हमें पता होना चाहिए कि बाबा रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। रिजल्ट में क्या क्या सिर्फ प्रयास नहीं है। स्पिरिचुअल इंसान जो नहीं है वो सिर्फ देखेगा मैंने इतना किया है, मुझे इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में जाता है। स्पिरिचुअलिटी का क्या फायदा है? उसे फिलोसफी पता होती है, रिजल्ट में क्या क्या रहता है पता है? रिजल्ट में आपका एफर्ट्स, दूसरा क्या है फैक्टर, आपका जो प्रारब्ध मेरी डेस्टिनी में है क्या। तो मेरी डेस्टिनी भी जरूरी है कि मेरा जो लक फैक्टर आप बोल रहे हैं, तो सबसे जरूरी है कि मेरे प्रारब्ध में, मेरे अकाउंट में है क्या मैंने इतना किया। सिर्फ एफर्ट रहता है ना, एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, ये हमारा मॉडर्न फिलोसफी है। इसलिए डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। उन्हें पता ही नहीं है, सिर्फ एफर्ट्स के साथ हमें डेस्टिनी बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है कि भगवान का हाथ भी जरूरी है। आपको हर चीज मिलेगा ही, ये सिर्फ आपके एफर्ट्स के ऊपर नहीं है। तो एक स्पिरिचुअल इंसान क्या होता है, पूरा एफर्ट डालता है, लेकिन रिजल्ट के लिए, रिजल्ट आया थैंक यू भगवान, आपने मुझे संधि दी, और रिजल्ट नहीं आया भगवान इसमें मेरा हित है, ये मुझे मिलता तो मेरे लिए सही नहीं होगा, इसलिए वो उसके लिए भी थैंकफुल रहता है। तो ये व्यक्ति ऐसा दोनों में, हार में भी और जीत में भी क्या होता है, पीसफुल रहता है, एम्बिशियस होता है वो, और एफर्ट्स 100% डालता है, लेकिन रिजल्ट के लिए फिलोसफी पता होती है, इसलिए ऐसा व्यक्ति माइंड गेम में फंसता नहीं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, हम डिजायरलेस होते हैं, डिजायर में भी डिजायरलेस होना, ऐसी क्वालिटीज होती है। दूसरा क्या है, अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड का अर्थ क्या है, ऐसा स्थित प्रज्ञ स्पिरिचुअल इंसान कैसा होता है, ये हमारे गोल्स होना चाहिए। तो अनअफेक्टेड देखो क्या है, मेरे पास कितने जूते के जोड़ नहीं है, उसके पास कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, आज प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रेस का दूसरा रीजन, पहला डिस्ट्रेस का रीजन क्या है, माइंड। माइंड क्या होता है, माइंड को कंट्रोल नहीं, माइंड के द्वारा कंट्रोल होते हैं, इसलिए हमको टेंशन आता है। दूसरा क्या है, कॉपी, हम दूसरे का क्या देखते रहते हैं, इनका क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, और उनकी कॉपी करने का प्रयास करते हैं। अरे तुम हो। स्पिरिचुअलिटी का पहला अर्थ क्या है कि आप पे क्या है, हर एक को कुछ तो बनाया भगवान ने, और हर एक स्पेशल है, आप अपने खुद में ढूंढो, और आपका जो स्पेशलिटी है उसके ऊपर फोकस करो, तो भी कॉन्फिडेंस आएगा। हमारा क्या है, हमको अंदर ढूंढने का टाइम ही नहीं है, उठते बराबर सही चीज, पहली स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, मेडिटेशन, प्रार्थना करो, आप आपके ऊपर, खुद के ऊपर वर्क करो, आपके अंदर क्या है वो छोड़कर हम पहले मोबाइल लेते हैं, फिर उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये होने की वजह से क्या होता है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो अफेक्टेड रहते हैं। क्या होता है, स्पिरिचुअल इंसान कैसा होता है, अनअफेक्टेड। उसको पता है कि मैं भगवान से कंट्रोलर, उसको पता है, और भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, उसका संबंध पता है, मैं स्पेशल हूँ, और वो अंदर झांकता है, अंदर की जो स्पेशलिटी है उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे पास जो है वो दूसरे में नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, उसने ढूंढा है, उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इसलिए ऐसे लोग दूसरे के पजेसेस में, जो पजेशन आ रहा है लोगों के पास, उसकी वजह से वो अफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये होता है। तीसरा क्या होता है, देखो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं, अनअफेक्टेड बने, मिला अच्छी बात है, थैंक यू, नहीं मिला तो वो भी थैंक यू, क्योंकि उनको पता है कि भगवान पूर्ण है, संपूर्ण है, वो कभी क्या है कि वो कंप्लीट है, वो कुछ भी देंगे या नहीं देंगे उसमें भी उनका कंप्लीटनेस है, क्योंकि वो मेरे एकमात्र हितैषी है, उसे कॉन्फिडेंस है फुल उनके ऊपर। इसलिए भगवान की सारे प्लान के ऊपर उसको 100% कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका संबंध स्थापित हुआ है, और उसको ये छोटे छोटे गोल के पीछे नहीं है। हमारे बच्चों के पास स्पिरिचुअलिटी मैंने ऊंचा गोल ही नहीं है, तो छोटे छोटे गोल है, वो नहीं प्राप्त होते, वो कोलैप्स होते, क्योंकि उनके पास दूसरे गोल ही नहीं है। तो स्पिरिचुअल इंसान के पास
नहीं होता है, क्योंकि उसके पास बड़ा गोल होता है। तीसरा क्या है, तीसरा बेनिफिट क्या होता है स्पिरिचुअली में आके, सेंस कंट्रोल। क्या होता है, सेंस कंट्रोल। आज तीसरा प्रॉब्लम क्या है पता है, एक तो सोशल इतना एक्सपोजर है, सोशल एक्सपोजर इतना होना चाहिए, दूसरे का क्या चल रहा है, नीचे क्या ऐसा पिरामिड होना चाहिए, ट्रायंगल। हमारा क्या है, खुद के ऊपर हमने ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर दूसरा फोकस हमारा क्या चाहिए, बड़ा नीचे ट्रायंगल में बड़ा पार्ट रहता है ना, बेस बड़ा रहता है ना, बेस में पर्सनल फोकस चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, खुद के ऊपर फोकस। दूसरा फोकस किस पे चाहिए, फैमिली, किसके साथ ज्यादा टाइम देना चाहिए, फैमिली मेंबर। और तीसरा छोटा ट्रायंगल रहता है ना, उसमें किसका एक्सपोजर होना चाहिए, सोशल। लेकिन हमारा उल्टा चल रहा है, उल्टे बराबर सोशल। हमारे सोशल फ्रेंड्स बहुत है, घर वालों से बात नहीं करेंगे, खुद से बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरा सोशल में हम बड़ा रहता है। तो उससे क्या होता है, तैयारी नहीं है, हम कौन है, क्या है, हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं, डायरेक्ट एक्सपोजर, सोशल एक्सपोजर। उससे क्या होता है, क्या होता है, हर्ट होते हैं हम, हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन जाते ही एक्सपोज होते हैं। वो स्टोरी आती है ना, महाभारत देखा है आपने, विराट राजा की स्टोरी। विराट राजा का बच्चा बेटा था, क्या नाम था उसका, हाँ उत्तरा का भाई उत्तर। उसपे क्या था, कुछ भी क्वालिटी नहीं थी, वो हमेशा क्या करता था, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लड़ने गया पूरा घायल हो गया। वैसे हम लोग है तैयार नहीं है, खुद के ऊपर तैयार नहीं है और डायरेक्ट लड़ने जाते, फिर क्या होता है, हर्ट होते हैं, या एक तो हर्ट होते डिप्रेशन में जाते हैं, नहीं तो फिर एडिक्शन का शिकार होते हैं और पूरा लाइफ स्पॉइल करते। तो सेंसेस कंट्रोल है नहीं है, और डायरेक्ट एक टाइप का उदाहरण देखा ना कि बाहर जाने पर खतरा है, खतरा है, सेंसेस कंट्रोल कर सकते तो जाओ बाहर, नहीं तो फिर एक्सपोज मत हो। हम डायरेक्ट एक्सपोज होते, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है और पूरा डिस्ट्रेस तैयार होता है। चौथा क्या है, फिर एक है कैसे बैठना है, जैसे अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बैठता कैसे, माने वो स्थिर कैसा होता है, क्योंकि उसने सेंसेस कंट्रोल किया, जहाँ पे खतरा है वहां पे सेंसेस अंदर लिए। फिर वो ऐसे ही रहेगा क्या, हमेशा सीमित ही रहेगा, नहीं वो एंजॉय नहीं करेगा क्या, तो एंजॉय सेंसेस को कंट्रोल करना है, सेंसेस को यूज भी करना है। सेंसेस क्यों दिए, लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान ने सब इतना बनाया, इतनी अच्छी आंखें दी, इतना सब एंजॉय नहीं करेंगे, करेंगे ना। प्रॉब्लम क्या है, गलत एंजॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, जैसे हमने उदाहरण देखा ना, ये भिंग, नंतर जो लाइट को अट्रैक्ट होते कीड़े, क्या बोलते हैं उसको, जुगनू। तो ये जो है, ये भिंग क्या होता है, वो लाइट के ऊपर अट्रैक्ट होते मर जाता है। दूसरा क्या है, स्मेल, भिंग अंदर जाता है स्मेल करने के लिए, कितना कोमल रहता है फूल, उसमें वो रात भर अटक जाके मर जाता है, सेंस। तीसरा हिरन का देखा, वो क्या करता है, हियरिंग की वजह से वो शिकार बन जाता है, शिकार का अटैक हो जाता है, मर जाता है। फिर स्किन, सेंसेस, स्पर्श के लिए हाथी का उदाहरण है, हाथी द्वारा एक हाथी इतना बड़ा, उसको कैसे शिकारी सर्कस वाले कैसे लेके जाते हैं, वो वहां पे कोलैप्स होता है। और टेस्ट के लिए किसका एग्जांपल देखा था, फिश का, कि खाने के लिए फिश जाती है और वहां पे मछली द्वारा अटक जाती है। तो ये एक एक सेंसेस, हमारे पूरे सेंसेस ओपन रहते हैं हमेशा। तो प्रॉब्लम क्या है, सेंसेस दिए है ना भगवान ने, तो सेंसेस का यूज कैसे करना चाहिए, ये सही हायर टेस्ट अगर डेवलप है तो छोटे छोटे चीज के प्रलोभन के हम शिकार नहीं। आंखें दी है, एंजॉय करो, किसके लिए एंजॉय करो, भगवान का सौंदर्य देखो, इसके लिए हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, सही कंट्रोल है। या भगवान की सृष्टि बनाई है तो वहां पे मैं एंजॉयर नहीं हूँ, भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई, उसमें भगवान का स्मरण करो। तो ऐसा हर चीज, कान नाक, भगवान का प्रसाद एंजॉय करो। खाना है ना, जीभ तो दिया है ना, अच्छी अच्छी चीज खाना है, तो खाने के लिए बस अच्छी चीज बनाओ, लेकिन ये रखो कि ये सारा भगवान ने दिया, भगवान प्रोप्राइटर है, भगवान मालिक है, भगवान को ऑफर करके खाओ। आपको एंजॉय करना है सारी चीज, मेन एंजॉय करो, भगवान को ऑफर किए हुए जो फूल है उसको सुन लो। और सुनना है तो भजन कीर्तन, कितने सारे मेलेडीज है ना, अलग अलग धुन है, तो उस
उसमें एंजॉय करो। आपको गाना ही अच्छा लगता है तो उसमें अलग अलग भगवान की स्तुतियां अलग अलग धुन में गा के वो सुनो, तो उससे क्या होगा, आपके जो सेंसेस है, सबसे बड़ा क्या बोला जाता है, विष से भी खतरा क्या है, विषयी वस्तु है। तो हमारा पूरा मनुष्य इतना प्रेशियस लाइफ है और इतने अच्छे अच्छे सेंस ऑर्गन मिले, लेकिन सही जो यूज है ना होने की, सही यूज का ट्रेनिंग ना होने की वजह से विषय वस्तु के वजह, विषय वस्तु एक जहर है ना, एक बॉडी को मारता है। लेकिन जन्म जन्म से हम ये विषय भोग इंद्रिय का कॉम्बिनेशन होने की वजह से, हम प्रलोभन के शिकार होने की वजह से बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में, तो जीवन भी स्पॉइल होता है, पूरा मनुष्य जीवन, पूरे योनि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ये हमें स्थित प्रज्ञ स्पिरिचुअल ये हमें सिखाता है कि सही यूज, तो सही यूज स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, हायर टेस्ट मिलती है और फिर इसकी वजह से हमें वो सेंसेस ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो भगवान की कथा जो स्पिरिचुअल इंसान है ना, 7-7, 8-8 घंटे, आप मूवी कितना देर देख सकते बताओ तो, कितना देर, 3 घंटे है ना। लेकिन भगवान की मूवी, जो स्पिरिचुअल इंसान है उसने भगवान के प्रति प्रेम, सही प्रेमी और सही जो हमारे सारे सेंसेस है, ऋषि के लिए ना ऋषिकेश, हमारे सारे इंद्रियों को ऋषिकेश बोलते, ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रिय के स्वामी। तो सही स्वामी की तरफ हमने अगर ये सेंसेस लगाए तो 8-8 घंटे राधानाथ स्वामी महाराज हमें यात्रा लेके जाते, पहले तो 8-8 घंटे कथा चलती। जन्माष्टमी निर्जल उपवास रहता है, 12 बज जाते हैं, पूरा दिन भर सेवा, उसके बाद जो कथा चालू होती है 7 बजे से 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, तो भी सारे कॉन्सेंट्रेट होके खाली पेट दिन भर सेवा की है। हाँ, दिन, और इस ऐसे में 4 बजे से उठे, नींद भी नहीं है, 2 बजे 3 बजे उठे और लगातार भगवान की कथा चल रही है। तो उसमें क्या हायर टेस्ट इसलिए है ना। और कीर्तन में देखा आपने, डांसिंग कीर्तन रोड पे, बहुत लोग डीजे पे भी डांस है। आप बोलते हैं कि वो ड्रिंक करते हैं ना, ड्रिंक करके डीजे पे डांस करते हैं, लेकिन वो कितना देर करेंगे और अल्टीमेटली वो एंजॉयफुल पीसफुल थोड़ी रहता है, कितना देर करेंगे। तो हमारे जो भक्त रहते स्पिरिचुअल, वो घंटों 7-8 10, कभी कभी कीर्तन में ना 24 घंटा रहता है। तो कितना बिना नशे का कंटिन्यू वो सेंसेस में यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये हायर टेस्ट है, समझ में है ना। तो ये एंजॉयमेंट बहुत ही, ये सुपर एंजॉयमेंट है। तो आपको सेंसेस दिए, लेकिन सही इसके करो, और उसका अल्टीमेटली ये ड्रंकन लोग दूसरे दिन क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम आते हैं और उसमें बहुत सारे मारामारी होती है, खून होते हैं, सब होता है। लेकिन यहाँ पे सेंसेस को पूर्ण यूज करके एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है, सेवा भाव बढ़ता है। तो ये सही क्या है, हायर टेस्ट। अभी क्या है, ऐसा व्यक्ति का 5वां क्या बेनिफिट होता है, फिक्स कॉन्शियसनेस। तो फिक्स कॉन्शियसनेस क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम फोकस नहीं रहते हैं, हम कभी भी प्रलोभन का शिकार होते हैं, हम करने जाते दूसरी चीज और होती दूसरी चीज, क्योंकि हमारा गोल और फिक्स नहीं है, हम फोकस नहीं है, इसलिए हम क्या होते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट क्या होता है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में मैच्योर होंगे तो हमेशा आपका गोल फिक्स रहेगा। छोटी छोटी चीज की वजह से आप, छोटे छोटे एनिमल देखो, एनिमल से क्या क्या सीख होते हैं, प्लेन पक्षी रहता है ना, बगुला, वो देखो लंबा लंबा उसकी चोंच बड़ी रहती है, और वो कैसा फिश, छोटे छोटे क्या करते हैं, छोटे छोटे फिश की तरफ अब एक तक ध्यान कैसा करना है, उससे सीखना है। फिक्स कंसंट्रेशन, हमको थोड़ी पढ़ाई के लिए भी फोकस नहीं होता, इधर आवाज आई उधर आ रहे, मोबाइल का एक क्या बजा, अलार्म बजा, क्या नोटिफिकेशन आया, तुरंत हम कितना भी बोले तो भी नहीं होता। आज सब कर सकते, मोबाइल से फास्टिंग नहीं करते, वो ध्यान कट नहीं। तो वहां पे क्या होता है, ऐसा हर एक पक्षी, ये जो एनिमल है उससे सीखना चाहिए। तो स्पिरिचुअल इंसान कैसा रहता है, उसका कंसंट्रेशन कैसा होता है, छोटे छोटे फिश के ऊपर नहीं, बड़ा फिश, बड़ा उद्देश्य के ऊपर फोकस होता है। तो छोटे छोटे चीज मिलती है, हमको कुछ मिलती है तो भी हम क्या होता है, हम इतने आनंदी होते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर ड्रिंक वगैरह करते हैं, फिर लॉस होते हैं। बोले हमारी खुशी भी अच्छी नहीं है और हमारी दुख भी नहीं है, दोनों की चीज की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं।
उसका कॉन्शियसनेस। छठवा क्या है, हमेशा अलर्ट रहता है। एक पक्षी देखा, पशु भी कैसा रहता है, हमेशा बाहर आते हैं वो देखते हैं दाना मिलेगा क्या, लेकिन इधर उधर ध्यान रहता है। हम कैसा रहता है, हमको कोई भी एक बोलते हैं ना, फीमेल्स और बच्चे, इनके ऊपर ज्यादा क्या चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत बहकाव में आ जाते हैं। आप अलर्ट ही नहीं रहते कि हमको इससे खतरा है, कोई भी कैसे भी शिकार कर सकता है। इसलिए हमारे बच्चों के ऊपर और लेडीज युवती के ऊपर हमें हमारी संस्कृति में क्या दिया है, रेस्ट्रिक्शन दिया है कि 7 बजे के 8 बजे के, अभी 9 बजे के तो पहले आओ घर पे। हमको तकलीफ होती है, भाई को रेस्ट्रिक्शन नहीं, हमको ही क्यों, ऐसा लगता है ना। लेकिन क्या है, हम शिकार कभी भी बन सकते हैं, और हमारे अंदर क्या है कि हम बहकाव में आते हैं, इसलिए हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो माया देवी अलग अलग प्रलोभन, हमारे ऊंचे गोल से हमको हमेशा ऐसे बहुत सारे कंडीशन रोज होंगी कि हम तुरंत बहकाव में आके हमारा क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे और हमारा सही गोल नहीं, हम स्थित नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत सारे रोज अटैक होते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या रहता है, फिक्स भी रहता है लेकिन अलर्ट रहता है, खतरा है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो हमेशा केयरफुल रहता है। तो 7वां क्या बेनिफिट है स्पिरिचुअलिटी का, डिसिप्लिन है ना। उसे आर्य संस्कृति बोलते हैं, जिन्होंने फॉलो नहीं करते उनको अनार्य कहते हैं। तो उसके नेक्स्ट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ संस्कृति में क्या है, सवेरे उठना 5 बजे, अभी कार्तिक मास चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सबसे 100% आपको अच्छा हमेशा फ्रेश होना है, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी बढ़ाना है। तो ये बहुत अच्छा है सवेरे का टाइम, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। हम उठेंगे कब, परीक्षा है तो जैसे छुट्टी लगे 8 बजे 9 बजे, क्योंकि नींद ये क्या है, सबसे प्रिय है हमारी, है ना, सबसे प्रिय है हमारे। तो हमें डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है। पहले गुरुकुल में बैठते थे, पता है, रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र, कृष्ण, ये सारे क्षत्रिय थे, कितने रीच थे वो लोग, लेकिन उनके माता पिता किसके हवाले बेचते थे, ऐसे आश्रम में बेचते थे। और वहां पे बताया ना, सांदीपनि मुनि ने, वहां पे उसके साथ किसके साथ कृष्ण थे, सुदामा, इतना दरिद्र थे, ये कितने रिच फैमिली से। और वहां पे सब लोग इकट्ठा करके अगर खाना चाहिए, प्रसाद चाहिए, तो उसके लिए चूल्हा भी बनता, चूल्हा के लिए लकड़ी आने के लिए उनको जंगल में भेजते थे। सवेरे 4 बजे उठना कंपल्सरी है, इसलिए बताए ब्रह्मचर्य होना चाहिए 25 साल, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य में सारे डिसिप्लिन होते। हमको थोड़ा सा डिसिप्लिन है स्कूल में 10वीं तक, लेकिन जैसे कॉलेज में गए, मेरी मर्जी, यूनिफॉर्म भी नहीं रहता, टाइम भी नहीं रहता, लेक्चर का कुछ नहीं रहता है ना, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छी बात नहीं है। तो डिसिप्लिन होता है इंसान, और डिसिप्लिन रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये वही इंसान स्थित प्रज्ञ रहेगा, वही उसके जीवन के गोल ध्येय हमेशा रहेंगे, और वो कर्तव्य पारायण रहेगा, वो कभी भी ऐसे इमोशन में घायल नहीं होगा। तो ये है डिसिप्लिन। और क्या रहता है, स्पिरिचुअल इंसान कमिटेड रहता है, जो दिया है नियम, वो नियम पे वो दृढ़ निश्चय रहता है। तो वो बहुत ही जरूरी है कमिटमेंट। हमारा प्रॉब्लम क्या है, कमिटमेंट दूसरों को दिया वो तो छोड़ो, मम्मी पापा को प्रॉमिस दिया वो तो नहीं, अपने आप को भी कमिटमेंट किया है, वो भी हम 1 जनवरी को करेंगे, 2 जनवरी को करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 जनवरी, उसके बाद पूरे 0 पे आते। कमिटमेंट खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए कैसे करेंगे कमिटमेंट, खुद के स्वार्थ के लिए भी हम कमिटमेंट नहीं है। तो स्पिरिचुअल इंसान कैसा होता है, फायदा है ये कि आप हमेशा कमिटमेंट है। पता है वसुदेव वासुदेव, वासुदेव कृष्ण है, उनके पिता वसुदेव, देवकी, पता है जब कंस ने अपने स्वार्थ के लिए देवकी, जैसे घोषणा हुई ना, ये देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारने वाला है, तो उसने वही प्रिय अपनी बहन को उसके बाल पकड़े और मारने के लिए तलवार उठाई, और तब जाके वसुदेव बीच में आए कि उनको छोड़ो। और फिर बोला कि आपको 8वें पुत्र से प्रॉब्लम है ना, देवकी से तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो पूरे के पूरे 8 पुत्र में आपके ऊपर सौंपूंगा, लाके जैसे जन्म होता। तो वसुदेव के ऊपर कंस ने विश्वास रखा। क्यों कंस ने रखा,
तो ऐसे स्पिरिचुअल लोग कैसे रहते हैं? कमिटेड रहते हैं। क्या बोलते हैं? रघुकुल रीत तक चले आए, प्राण जाए पर चलिए जाए। तो स्पिरिचुअल लोग, हमारे सारे लोग स्पिरिचुअल होते थे। रोज क्या करते थे? सवेरे उठते बराबर क्या देखते पढ़ते थे? रामायण, फिर दोपहर में महाभारत, और रात में क्या? कृष्ण कथा। तो ये होने की वजह से वो हमेशा क्या होते थे? प्रॉमिस। आज कोई है प्रॉमिस का? क्यों नहीं है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो ये होते हैं फायदे कि हम लोगों के विश्वास पात्र बनते हैं। आज स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इसलिए विश्वास भी नहीं है। और फिर क्या होता है? विजिलेंट। विजिलेंट का अर्थ क्या है? वही कि हमेशा अलर्ट। यहाँ पे देखो सांप है, वो सांप का क्या गुणधर्म है? कभी भी डंक मारेगा। तो स्पिरिचुअल इंसान बाहर जाता है लेकिन पता है ये रजोगुणी है। रजोगुणी लोग कैसे रहते पता है? हम सीखेंगे, पर ये बहुत जरूरी। रजोगुणी, सत्वगुणी, तमस में बार बार बोलती हूँ स्पिरिचुअलिटी में। तो बाहर जाते हर एक का स्वभाव पता होना चाहिए आपको। ये राजसिक है। राजसिक लोग कैसे रहते? दुर्योधन कैसे किया उसने? यूज एंड थ्रो। बहुत मीठे मीठे बात करेंगे, हम तुरंत प्रलोभन के शिकार होंगे। और वहां पे आपको समझे, आप रिलेशन करो, लेकिन रिलेशन में कौन क्या है? सांप से कोई फ्रेंडशिप करेगा क्या? ये डंक मारने वाला स्कॉर्पियन से, तो आपने स्कॉर्पियन के डंक का शिकार हो गए। प्रॉब्लम किसमें है? आपने आइडेंटिफाई कि वो स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन को आइडेंटिफाई करना, सांप को आइडेंटिफाई करना, ये जरूरी है। तो आप अलग अलग जैसे प्राणी रहते हैं, वैसे मनुष्य के अलग अलग स्वभाव होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आके ये फायदा होगा कि आपको ये आइडेंटिटी होंगे। तो सारे सत्व, रजस, तमस का कॉम्बिनेशन है सारे स्वभाव। तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आके ये समझेगा कि कौन क्या है और ये कैसा बिहेव हो सकता है। तो उससे रिलेशन करके वो स्मार्टनेस आएंगी। तो ये इसलिए वो धोखा नहीं का शिकार नहीं होता है। इसलिए वो हमेशा क्या रहता है? स्थित प्रज्ञ होता है। हमेशा वो आनंदी दिखेगा, कोई भी कौन सी भी सिचुएशन है। तो ये होता है स्पिरिचुअलिटी का फायदा। है ना? फायदे फायदे ही फायदे हैं। बस निरंतर स्पिरिचुअलिटी में रहना और उसके लिए टेस्ट बनाए रहना बहुत ही जरूरी है। और हमेशा क्या होता है? स्पिरिचुअल इंसान सैटिस्फाइड, दुख में भी आनंद में भी। तो बहुत ही कि यहाँ पे अलग अलग श्लोक है, तो उसका वर्णन है कि यहाँ पे देखो एम्बिशियस होंगे, जितने आगे जाएंगे ना आप जीवन में, उतना ही बहुत, जैसे समुद्र का उदाहरण दिया है। समुद्र में कितनी नदियां आती है? बहुत सारी नदियां आती है, उनका स्पीड अलग, फिर भी समुद्र कैसा रहता है? शांत। तो ऐसा होता है स्पिरिचुअल इंसान। तो ये होना चाहिए टारगेट, और ऐसा हमने बनना चाहिए, तब जाके जीवन के पूरे एम्बिशियस पाके भी हम रहेंगे स्थिर। तो भगवान यहाँ पे अलग अलग श्लोकों में उदाहरण दे रहे। तो ये लास्ट का श्लोक है 72। तो ये सारे 64 से हमें ये एक एक क्वालिटीज हमें भगवान दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये 64 श्लोक क्या है? राग द्वेष विमुक्तिस्तु विषयान इंद्रियाचरण आत्मवैश्यस्त्विदयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी स्पिरिचुअलिटी माने ये क्वालिटीज आने पर आप भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग्य बनेंगे। तो ये योग है, उसको आप योगा बोलते हैं ना। तो योगा का अर्थ है कि योगा प्रोसेस में ये सारे क्वालिटीज आप में आना चाहिए, और अल्टीमेटली ये क्वालिटीज में भगवान आप अट्रैक्ट करेंगे। भगवान जैसे स्थिर रहते वैसे आपके अंदर हमेशा ये क्वालिटीज आएंगी। तो राग द्वेष का अर्थ पता है? राग मैंने हमको राग आता है, ऐसा नहीं। राग का अर्थ क्या है? अनुराग। अनुराग मैंने क्या है? एक तो हम क्या करते हैं? अटैच होते हैं। आपको हमारा फ्रेंडशिप के क्या स्टेजेस है पता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में दिया है? शुरू में हम अट्रैक्ट होते हैं इतना जैसे कि जुड़वे दोनों साथ में सब कुछ करें, तो शुरू में अट्रैक्शन होता है, बराबर है। तो ये क्या है? अनुराग है, आसक्त। आसक्त होना कुछ
बुरी बात नहीं, गलत जगह आ सकती है, उसके बाद इतने नजदीक आएंगे कि उसके अंदर के दोष दिखने लगेंगे, फिर तू मैं होंगे। फिर उसमें क्या होता है, आसक्ति, जितनी आसक्ति, फिर जितने प्रसंग होंगे उतने हम क्या होगा, द्वेष। फिर में होता है ना, बहुत दोनों फ्रेंड्स आते हैं, बहुत एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो ये क्या है, इसलिए बेवजह आसक्ति नहीं होना चाहिए। रिलेशन करो, लेकिन रिलेशन का फाउंडेशन होना चाहिए अच्छे, हम विजडम के ऊपर रिलेशन होना चाहिए। झगड़े क्यों होते हैं फ्रेंड्स में, झगड़े क्यों होते हैं हस्बैंड वाइफ में, लव एट फर्स्ट साइड एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट साइड। तो हमारा डाइवोर्स फ्रेंडशिप में भी होता है, हस्बैंड वाइफ में भी होता है ना। तो ये क्यों है, क्योंकि राग द्वेष। राग का अर्थ क्या है, नजदीक आना, अनुराग डेवलप होना, प्रेम, और उतना ही प्रेम तुरंत द्वेष में रूपांतर होता है, क्योंकि सही फाउंडेशन नहीं है। तो किसके बेस पे आधार पर हम इकट्ठा आई है, तो हमारा गोल सिर्फ ऊपर ऊपर, तुझे ये पसंद है कि मुझे भी ये पसंद, चलो आज हम फ्रेंडशिप है। तो दोनों का उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए कि मैं कौन से, मेरे तत्व क्या है, तुम्हारे तत्व क्या है। ये तत्व के ऊपर अगर हमारे रिलेशन होंगे तो अटैचमेंट भी नहीं रहेंगी, आसक्ति भी नहीं रहेंगी, और फिर द्वेष भी नहीं होगा। तो द्वेष का कारण क्या है, हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट क्यों होता है, बेवजह कौन से एक्सटर्नल चीज की वजह से हम इकट्ठा आते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सिद्धांत हमें पता नहीं है, और इसकी वजह से हम अनस्टेबल होते हैं। तो हमें स्टेबल बनने के लिए पता होना चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं, और फिर फिक्स विजन। तो भगवान फिर क्या बोलते हैं आगे जाके, कि हमें शांति अगर चाहिए, सुख, शांति और उसके बाद सुख, तो ये दोनों चीज इसीलिए सिर्फ मंदिर आके शांति करके, ओम शांति करके नहीं होगा। तो हमारे विजडम अंदर क्लियर होना चाहिए, बस अंदर ये सारे गुण चाहिए। तो इसकी वजह से हमें जो है सही स्थित प्रज्ञ, सुख, शांति मिलने में ये आसानी होगी। ये फॉर्मूले है। फिर भगवान क्या कहते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या है, सेंसेस। तो उसकी वजह से हम अटैच होते हैं और फिर राग और द्वेष का कारण बनते हैं। तो सेंसेस यूज करना चाहिए, कहीं कैसे, इंद्रियाणि हि क्षरता यन्मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञा वायुरग्नि अविभास्यति। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। पता है, एकदम अच्छा जीवन चल रहा है और अचानक ये वायु का उदाहरण क्या है, नाव कैसे एकदम स्टेडी चल रही है और एक वायु का झोंका है और साइक्लोन आया तो पूछो ही मत। तो हम छोटे छोटे जीवन के छोटी छोटी चीज से भी क्या होता है, इतने कोलैप्स होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए हमारे जीवन की नदियां डगमगाती है, क्योंकि हम स्थिर नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सारे अलर्ट रहना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं ना, विजिलेंट, हमेशा ऐसे वायु जैसे। इसलिए भगवत गीता में क्या है विषय, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, कर्म। आत्मा परमात्मा पता होंगे तो आप स्थिर होंगे। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। और भगवान क्या है, मेरे हितैषी है, सबसे बड़े हितैषी है। उनका और मेरा बॉन्डिंग ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो बाहर काल अफेक्ट करेगा, प्रकृति अलग अलग नेचर से अफेक्ट करेंगे, लोग अलग अलग अफेक्ट करेंगे, और कर्म के द्वारा, मैं भी कर्म के द्वारा, मेरे प्रारब्ध के द्वारा भी अफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज का नॉलेज होगा तो क्या होगा, काल का अलग अलग, कलयुग का अलग अलग प्रभाव पता होगा काल का। तो ऐसे ऐसे लोग, चीटर तो मिलने वाले आपके जीवन में बहुत। कलयुग में तो सारे लोग आपको चीट करने के लिए है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी है। तो ये अगर पता होंगे और अलर्ट होंगे तो आप फंसाए जाएंगे क्या। तो ये बहुत 5 विषय बहुत जरूरी है, और ये हम अंदर स्थित रह के, नॉलेजेबल रह के, हम हमेशा अलर्ट रह के हम अपने गोल पे फिक्स करेंगे तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर भगवान सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या देते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आज प्रॉब्लम क्या है बता, काल कितना इफेक्टिव, सपेरे का काल सत्व गुण में रहता है। आपको स्थिर होना है, आनंदी रहना
देखो काल सवेरे सवेरे सत्वगुण में आप सत्वगुण में सोते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, निशा, निशा अर्थात रात्रि में आप जगते हैं, फ्रेश मूड में रहते हैं, और सवेरे हाँ एकदम गहरे नींद में होते हैं। तो अगर आपको हमेशा स्टेबल आनंदी रहना है तो ये हमारे आयुर्वेद का भी फंडा है, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि क्या होना चाहिए कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी जागने का समय है, और जो समस्त जीवों की जागने का समय वो आत्मनिरीक्षण होने के लिए रात्रि है। हमें सवेरे 9 बजे सोना ही चाहिए। देखो आइडिया ना, 9 से 12 ये साइंस है। देखो हमें क्यों बताया जाता है, और सवेरे 3 बजे उठना बोला है, कम से कम 4, कम से कम 6 बजे तो उठो। तो ये क्यों है, साइंटिफिक है। 9 से 12 आप कोई डॉक्टर होंगे, बायोलॉजी का पता होगा, तो वहां पे नॉन आई रोटेटरी मूवमेंट, आई रोटेटरी मूवमेंट पता है, स्लीप के ये अलग अलग फेजेस है। स्वप्न कहते पता है ना, स्वप्न कौन सी फेज है, आई रोटेटरी मूवमेंट फेज है स्लीप। वहां पे अच्छी स्लीप होती है क्या, नहीं होती है। तो कैसी स्लीप चाहिए, साउंड स्लीप कौन सी रहती है, नॉन आई रोटेटरी मूवमेंट फेज। तो वो कब होती है, 9 से 12 अगर सोएंगे ना तो आपकी नींद 3 घंटे की नहीं 6 घंटे की डीप नींद मिलेगी आपको। वहां पे एक भी स्वप्न नहीं है, एकदम साउंड स्लीप रहेंगे। मतलब 3 घंटे सोएंगे तो नींद कितनी मिलेगी आपको, 6 घंटे। प्रभुपाद 2 बजे उठते थे, भक्ति विनोद ठाकुर 2 बजे, 12 या 1-2 बजे तक उनकी नींद हो जाती। 6 घंटा, कम से कम 6 घंटा काफी है ना। और 12 से 3 अगर सोएंगे आप तो उसमें आपको 3 घंटे की नींद मिलेगी। कितने की, 3 घंटे की। लेकिन 3 से 6 आपको 1.5 घंटे की नींद मिलेगी। सब आए रोटेट, सवेरे सवेरे वो चालू हो जाता है, और हमको लगता है सवेरे का स्वप्न अच्छा लगता है, और हम देखते ही रहते हैं, क्योंकि हम उससे उठ ही नहीं सकते। और हमको जो इच्छा हम दिन में नहीं कर पाते हैं ना, वो सब दिखते हैं, तो हमको वो अच्छा ही लगता है। क्योंकि दिन पूरा क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है, सारी मन के विरुद्ध चीज होती है, और सपने में अंदर सब अच्छा अच्छा दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो क्या बोला मैंने, 12 से 3 1.5 घंटे की, 9 से 12 3 की जगह 6 घंटे की, ठीक है। 12 से 3 3 घंटे की, 3 से 6 1.5 घंटे की, और 6 से 9 बजे क्या होता है, नींद होती ही नहीं है, उल्टा पूरा जैसे ड्रंकर के सब विड्रॉल सिम्टम रहते हैं ना, उठ ही नहीं पाते। 6 से 9 बजे देखो 100% उठ नहीं पाते, एज गुड एज ड्रंकर। उठने के बाद इतना हेडेक होता है, और उसमें रहते कब, इसलिए लोग 12 बजे तक, हमारे कुछ है 11-12 बजे उठने वाले भी महाभाग है, क्योंकि उठ ही नहीं पाते वो। तो ये है भगवत गीता सिखाती है हमें कि हमारा रात्रि का पीरियड, जो हमारे लोग है ना रात्रि जगते हैं, आत्मसंयमी लोग रात्रि, बाकी लोग जगते हैं, ये लोग क्या है, सोते हैं। और जो उनका सोने का टाइम होता है, आत्मसंयमी इंसान उठता है। हमारा क्या है, मुंबई का कौन सा गाना है, रात को 12 बजे क्या होता है, आप बहुत सात्विक लोग हैं, आपको गाने नहीं पता, हिंदी पिक्चर के तो वैसे ही पता है। हाँ, बहुत सारे सॉन्ग ऐसे ही होते हैं कि रात में 12 बजे उनको तो क्या होता है, सवेरा होता है, वहां से उनका होता है। ऐसे है एक स्टडी, एक ऐसे बच्चा फॉरेन में गया, बहुत शौक रहता है ना फॉरेन रिटर्न, वहां पे डिग्री लाए तो अच्छी छोकरी मिलती है, और थोड़ा ऐसा ये रहता है। तो ये बच्चा गया वहां पे एमई वगैरह करने गया, वहां पे बड़ा बोलना, उसको एजुकेशन लोन नहीं मिला, और वहां पे कुछ नौकरी करेगा तो ही उसको स्कूल के वो जो ट्यूशन फीस के लिए, तो वो ढूंढ रहा था कहाँ क्या जॉब मिलेगा। वहां पे रखा था कि मुझे ऐसा कुछ रिसर्च चल रहा है कि रात में क्या करना है, 12 बजे के बाद सोना है, और जो सोएगा, नींद की गोलियां का रिसर्च चल रहा था, उसके ऊपर वो रिसर्च क्या बोलते हैं हम उसको, ऐसे कैंडिडेट चाहिए तो वॉलंटियर्स, उसके ऊपर वो स्टडी करना था, और सिर्फ आके आपको गोलियां लेके सोना है ना। तो वो स्टडी करेंगे, वो EEG वगैरह निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं, लेकिन वो एडवर्टाइज इतनी चल रही थी क्योंकि उनको ऐसे कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। क्योंकि फॉरेन में आधुनिक कल्चर में क्या है, रात को 12 बजे दिन निकलता है, क्या है मेन एंजॉयमेंट, सेंसेस एंजॉयमेंट रात के 12 बजे के बाद ही होता है। उल्टा कल्चर है, क्योंकि कोई सोना नहीं
चाहता है। अभी तो 31st आएगा तो वो क्या होता है, पूरा मेन क्या है, वो कल्चर अभी आ रहा है। तो ये आज आधुनिकता है कि हमारा सारा उल्टा है, क्योंकि हम रात में ही एंजॉय करते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है क्या होता है, वैसे वैसे नशा चढ़ता है। एंजॉय करना है तो ये हमारा समय है, लेकिन ये सब नेचर के खिलाफ है। इसलिए आज इतने प्रॉब्लम है, शरीर की कैपेसिटी खत्म, माइंड की कैपेसिटी खत्म, इतने क्या होना है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, एंजाइटी डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ती है। तो हम चैलेंज क्या फेस करेंगे, हमारा नेचुरल साइकिल भी हमने बिगाड़ दिया है, कोई चैलेंज नहीं ले पा रहा है। तो ये है। और लास्ट में भगवान क्या बोलते हैं, 2 श्लोक हमने क्या देखा था, आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाच प्रवशति सर्वे स शान्तिमाप्नोति स काम कामो। कि ऐसा व्यक्ति क्या रहता है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है, और वो जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छा को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हमको एम्बिशियस बनना है, फॉरेन में भी जाना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे कल्चर में रह के भी कितना वहाँ प्रलोभन है, ऐसे प्रलोभन में भी वो स्थिर रहता है, वही क्या होता है, जीवन में यशस्वी होता है। तो हमें एम्बिशियस बनना है, लेकिन ये चीज होगा तो हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमें स्पिरिचुअलिटी के फायदा है। तो अभी दामोदर मास है, तो दामोदर मास का आज की इसमें क्या है कि ये सारी चीज है ना, हमने देखो आपको लगा होगा ये सब करना है, सबको अच्छी लगता है, ये सब करना है, करे कैसे करें। एक है नीचे से ऊपर जाने का मार्ग, वहां पे क्या बोलते हैं, यम नियम प्राणायाम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, इसका फैट चल रहा है बच्चों, ये करने के लिए है। मेडिटेशन कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग कर रहे हैं, ये सारा कर रहे हैं, ये नीचे से ऊपर है। इतना डिफिकल्ट है ना ये इंद्रिय को कंट्रोल करना। सिंपल है क्या, पहले हम इंद्रिय से पूरे इधर उधर फाके, हम ऑलरेडी हमारे इंद्रिय कमजोर हो चुके हैं, उनको एडिक्शन लगा, ये देखना वो देखना। अभी पता ये सारा हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी सब फंसे हुए हैं, सबको निकालना और एक जगह स्थित करना बहुत डिफिकल्ट है। तो दूसरा मार्ग है ऊपर से नीचे आना, आसान है ना ऊपर से नीचे। तो वो मार्ग जो है ये हमारी कल्चर देती है, वैदिक संस्कृति देती है कि पहले आप फोकस करना है, आपको खुद को फिक्स रहना है तो भगवान के ऊपर, जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है। निराकार भगवान भी है, बहुत सारे अलग अलग धारणा है कि निराकार भी है भगवान, फिर अलग अलग देवता है, वो भी हम उनको भी भगवान बोलते हैं, लेकिन हमें शास्त्र कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अभी हमने देखा कि नवरात्र देखा, नवरात्र के बाद क्या है, दशहरा, उसके बाद क्या आया, दामोदर मास कृष्ण। तो वहां पे हमको लेके आ रहे कृष्ण की तरफ। तो नीचे से ऊपर जाने के अच्छा है कि डायरेक्ट हम कृष्णस्तु भगवान स्वयं मेडिटेट करें कृष्ण के ऊपर। तो यहाँ पे दामोदर मास सबसे बड़ा मास है, वहाँ पे दामोदर कौन, किसका नाम है, कृष्ण का नाम है। और दामोदर का अर्थ क्या है, कितनी आसान है कि छोटा बच्चा है, कितना कॉमन होता है कि बच्चा नटखट रहता है, माँ भागती है और माँ पनिश करती है, लेकिन ये साधारण बच्चा नहीं है। इसलिए ये लीला में इतना मेडिटेशन होता है कि ये सारी चीज, इंद्रिय संयम, फोकस, फिक्स, ये सारा चीज डिजायरलेस, अभी हमने जितने गुण है ना, तो इजीली ये दामोदर भगवान के ऊपर मेडिटेट करें, सिर्फ एक दिया दिखा है तो भी ये आसानी से होने वाला है। नहीं तो हम जन्म भी ऐसा करेंगे ना नीचे से ऊपर, तो यम नियम पे भी नहीं आएंगे, हम नियम भी करना मुश्किल होगा। लेकिन ये इतना आसान है कलयुग के लिए, और इतना सिंपल विधि दिया है कि सिर्फ क्या करो, आप कृष्ण के ऊपर, दामोदर भगवान के ऊपर मेडिटेट करो। और ये इतना आसान है ना, छोटा बच्चा है कृष्ण के ऊपर, छोटा बालक कृष्ण के ऊपर मोहित होना कुछ डिफिकल्ट है। कोई भी पंथ का है, कोई भी रिलीजियस का है, कृष्ण को देखा ना 2 मिनट तो देखता ही रह जाता है। ऐसा कोई माँ होगी जो कृष्ण के तरफ उसने अट्रैक्ट, उसको बच्चा को कृष्ण नहीं बनाया है,
कोई भी माँ, कितना सिंपल है ना उनके ऊपर मेडिटेट करना और उनकी लीला के ऊपर मेडिटेट करना। तो दिवाली पर्व क्या है पता है आपको? ये पता है कि प्रभु रामचंद्र घर पे आए थे, दिए लगे थे, दीपावली हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा क्या राज है पता है? दीपावली के दिन ये दामोदर लीला हुई थी। और वो अगर भगवान के बारे में आप रोज रोज सुनेंगे तो वो जो है हार्ट, हमारा हार्ट है ना, हार्ट में आत्मा है, उनका अंश है, वो हम रोज रोज उनके ऊपर मेडिटेट करेंगे, उनकी कथा के ऊपर मेडिटेट, उनके नाम पे ऊपर मेडिटेट करेंगे तो इजीली योग होगा, इजीली हमको पूरा फिक्सेशन मिलेगा, इजी इंद्रिय कंट्रोल होंगे। क्योंकि ये इंद्रिय उनके लिए, हम ये इंद्रिय का उपयोग उनके लिए सुनना, उनको देखना, उसके लिए करेंगे, बहुत अच्छा सेंस कंट्रोल इजीली होगा। आप एकदम कम से कम अगर रेगुलर पालन करेंगे, रोज जप करेंगे, और ये महीने में विशेष छूट है, दिवाली बम्पर बोलते हैं ना, तो दिवाली के दिन ये घटना घड़ी थी, इसलिए पूरा मास दामोदर मास बोला जाता है। और वहां पे विशेष छूट है कि आप कुछ नहीं करो, सिंपल आओ, एक दिया दिखाओ भगवान दामोदर और दामोदर अष्टकम गाओ या सुनो, तुरंत आपका ये सेंसेस कंट्रोल, आपका फिक्सेशन, ये स्थिरता बहुत ही आसानी से होगी, नित्य रूप से आओ। क्योंकि आप एक माला जप करोगे ये महीने में, भगवान ने विशेष छूट दी है। एक साधारण अगर रेलवे के लोग हो, उनको छूट मिलती है ना, दिवाली बम्पर धमाका बोनस मिलता है, तो जो भगवान मेन मालिक है वो नहीं देंगे क्या छूट? देंगे ना। तो ये महीने में आज सवेरे उठेंगे, एक माला करेंगे तो जो हमको बेनिफिट है ना, एक तो स्पिरिचुअल बेनिफिट बहुत है कि हमको कृष्ण का प्रेम जागरूक होना है, उससे सिंपल बेनिफिट आपको तुरंत आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं ये महीने में। एक माला करो, एक सिंपल घी का दिया आप घर में दिखाओगे। और ये दामोदर लीला इतनी विशेष लीला है कि जहाँ पे जो वर्णन आता है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम। मेरी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत तो की थी श्री राधा मधुधर भगवान की। जब मैंने पहले बार दामोदर अष्टकम सुना था और पूरा अंधेरा और पूरा दिया, तब जाके हृदय में सारे जो है ना डिस्ट्रेस, टेंशन, ये वो सुनने पर और वो वातावरण से ही पूरा वहां से इतना पीसफुली आनंद लगा था। और वहां से पूरा जीवन का चक्र बदल गया, इतना ताकत है इसमें। तो वहां पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, सत्यव्रती होने ने देखा है कि कैसे आपको लगता है कि अभी स्थिरता बने क्या होना चाहिए, नहीं, स्थिरता का अर्थ क्या है कि हमको डिजायरलेस होना है, वैरागी होना है, ऐसा नहीं है। और राग हमारा क्या था? एंगर कंट्रोल। तो हमने क्या सीखा था? यहाँ पे तो भगवान एंगर हो रहे, पता है ना पूरी लीला। सवेरे का दिवाली का दिन था, 2 मिनट में लीला करती हूँ। दिवाली का दिन था, सवेरे माता यशोदा क्या कर रही थी? माखन कर रही थी, माखन बनाने के लिए, वो भी 108 गाय, वो भी अच्छी उनमें से 8 गाय, उसका अच्छा दूध से क्रीम लेके माखन बना रही थी। और छुन देखो वो दृश्य आप देखने की कोशिश करो, बहुत सुंदर। और वो भगवान की स्तुति का गाना गा रही थी। और वहां पे माता यशोदा ने ऐसा दूध भी कहाँ पे रखा था? चूल्हा पे रखा था। और उसी समय भगवान कृष्ण की नींद खुल गई। अभी यहाँ पे दिख रहा है बालक है, लेकिन वो साक्षात कौन है? ईश्वर नहीं, परमेश्वर है। लेकिन छोटी बालक की लीला क्यों करते हैं? यहाँ पे हम बिगड़कर होते हैं कि ऐसे कैसे भगवान होके क्रोधित हो रहे, भगवान होके मार खा रहे, भगवान होके बांध के रहे, गुस्सा आ रहा है उनको। लेकिन ये जो है ये लीला क्यों की है? जैसे हम जैसे लोगों को मेडिटेट करेंगे हम। प्रभु रामचंद्र एक बार आके रावण को मार देते, इच्छा से मार सकते थे, लेकिन रावण को मारने के लिए कितना रामायण हुआ, कितने हजार श्लोक, 1 लाख श्लोक है रामायण के। तो उससे मेडिटेट करने में हमारी इंद्रियां क्या होंगी और हमको इतने घंटे हम सुन सकेंगे। तो वैसे भगवान लीला करते इसलिए हमारा माइंड है ना इतना बिजी है, डिस्टर्ब है, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। तो भगवान का गुस्सा ये क्या है? हमारे लिए प्लीजेंट है।
भगवान आए और आंख मलते हुए उन्होंने क्या, भूख लगी है, मैया के पास आए और मैया का दूध पीने लगे। और तभी मैया ने क्या देखा, दूध उबाल कर अभी नीचे ही करने वाला है। अभी ये दूध, वो बोल रहे हैं, दूध भी वहां पे व्यक्ति है, वो बोल रहे अरे हमको तो कृष्ण के माखन के लिए बना, अभी ये नीचे चला गया तो हमारा फायदा नहीं, हम सुसाइड कर रहे, दूध बोल रहे। और जैसे ही इतनी मेहनत से बनाया हुआ, क्योंकि किसको देना है, कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, तो वो एक्टिविटी कितनी ये होती है। और वहां पे जैसे माता यशोदा ने देखा दूध नीचे आ रहा है, बच्चे को, कृष्ण को गोद से दूध पिलाते पिलाते साइड में रखा और भागते हुए गई यशोदा और चूल्हा का दूध नीचे रखा। अभी हमारे कृष्ण भगवान, हम भगवान के है ना, तो हमको गुस्सा आता है, अब मेरा भावना है, ऐसा नहीं कि हम रिजिडनेस रहेंगे, भावना रह सके, पत्थर रहेंगे, जीवन में कुछ जाने है क्या, तो हमारे भी भावना होती है, लेकिन वो शुद्ध सत्व नहीं रहते, इसलिए झगड़े होते। लेकिन भगवान को भावना है तो हमको भी भावना है, हमको भावना है इसलिए भगवान को भी भावना है। इसलिए भगवान निराकार नहीं है, निर्गुण नहीं है, उनके पास इतने सारे भावना है, इसलिए आदान प्रदान के लिए उन्होंने इतना संसार बनाया है, इसलिए आनंद है। तो भगवान को गुस्सा आ गया अपने माता के ऊपर, दूध पिलाते पिलाते बोलते छोड़ दिया। अभी भगवान का जो नटखट, हमारा भी नटखट स्वभाव उनसे थोड़ा सा आता है, लेकिन हमारा क्या है, विक्षिप्त नटखट स्वभाव है। भगवान को गुस्सा आया और भगवान ने क्या किया, सारे माखन जो बना के वहां पे मटकी में रखा वो सारा फोड़ दिया। फोड़ा तो फोड़ा, ऊपर पूरे मंगी को बुलाया, उनको भी खिलाया। अभी ये आवाज सुनकर यशोदा मैया आ गई। इतने दिन से सुना था कि तुम्हारा खाना है ना, हमारे घर आके माखन चुराता है, और ये बोलती थी क्यों, मैं तो इतना सबसे अच्छी 108 गाय, इतनी सुरभि गाय, उनसे इतना सबसे अच्छा क्वालिटी का दूध का, अच्छा क्वालिटी का माखन बनाता है, और इतने भर भर के मेरे काना को खिलाता, मेरा लल्ला कैसे चोरी कर सकता। आज देखा साक्षात माता ने कि लल्ला कौन है, वो वहां पे कौन है, गौल बाल सारे गौड़ी है, ये गौड़ी के राजा है नंद महाराज, राजा का बेटा ही चोरी कर रहा है। और ये आज साक्षात क्या है, प्रूफ हो गया। अभी माता यशोदा को क्या हुआ, एक माँ को तो होगा ना कि मेरा बच्चा को मैं नहीं कौन लगाऊंगी, क्या है कि वो अच्छे संस्कार होना चाहिए, और यही अगर ऐसा चोरी करेगा तो क्या होगा। तो वहां पे माता ने क्या किया, पकड़ा और काठी। अभी तो आज तो मैं पूरे पनिश करूंगी, अभी भी छोड़ूंगी नहीं। उनको भी गुस्सा आया और वहां पे क्या बोला माता को, तूने जब चोरी की, और ऊपर से क्या चोरी तो की, रंगे हाथ पकड़े भी तो पकड़े, नहीं माखन। अभी और माता को गुस्सा है, एक तो चोरी करता है, अभी झूठ बोलता है, पूरा बिगड़ गया, अरे मेरा लाला पूरा बिगड़ गया। और कौन सुधारेगा, माई सुधारेंगे ना। और अभी सुधारने का समय, समझाने का समय चला गया, ऊपर से मंकी से पूरे घर में बिखर दिया, सब मटकी फोड़ी। इतना शैतानी, चोरी करता है, झूठ बोलता है, इतना शैतानी करता है। और अभी माता भागने लगी तो हाथ से छूटा, अभी तो पूरे हद पार कर दी ऐसे लाला ने, और माता ने काठी लेके माता भागने लगी। और पूरे भागते भागते उनका जो श्रृंगार था, पूरे जो बालों के ऊपर सारे फूलों का श्रृंगार था, ये फूल बोल रहे थे हमारे स्वामी कृष्ण, और उनको मारने लगी ये माता, इनका साथ हम छोड़ दे। पूरे माला फूल उनका उतरने लगे, माता पसीना पसीना हो गए, भगवान आगे माता पीछे। अभी कौन किसको पकड़ने गई माता, जिसको बड़े बड़े स्वामी मुनि तपस्वी योगी इतना मेडिटेशन करके भी हृदय में पकड़ नहीं पाते, पता ही नहीं माता को ये कौन है, साक्षात परमेश्वर है, किसके हाथ में लगने वाले हैं क्या। और पकड़ने के लिए भागी, और भागते 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 अभी ये कान्हा, ये कॉन्ट्रास्ट है पूरी दामोदर लीला, जो परम सत्य है वो झूठ बोल रहे हैं,
जो परम प्रोप्राइटर है, मालिक है, वो चोरी कर रहे हैं। कितना कॉन्ट्रास्ट है। और जो जिससे पूरे यमराज भयभीत होते, कालोस नहीं बोलते, काल उनसे निकलता है, वो सबको भय देता है, ये भयभीत हो गए। किससे? माता से। और ऐसे ना पकड़ने वाले, किससे भी पकड़ने नहीं आने वाले कान्हा, ये परमेश्वर माँ के ऊपर दया आके माँ के पकड़ाव में आ गए। और जैसे पकड़ाव में आ गए तब अभी माता ने बोला आज तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, और मैं आज उसको बांध के रखूंगी पूरा दिन पर, उसको कुछ भी नहीं दूंगी। तभी वो समझेगा कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, और इतना उधम करना पाप है। तो ये सबक सिखाने के लिए माता यशोदा ने उखल से बांधा। अपन बांधने के लिए पहले क्या किया पता ही नहीं, किसको बांधने चली है? साक्षात परमेश्वर है। भले वो लीला के लिए छोटा बच्चा बन के आई है, इतनी सारी डोरी ला ला के जैसे बांधने के लिए जाती थी, उधर में 2 उंगली कम पड़ती। इसमें बहुत फिलोसफी, हमको लीला सुनते फिलोसफी पता नहीं देते, प्रभुपाद हर लीला में फिलोसफी देते। तो 2 उंगली का अर्थ क्या है? हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमको लगता है मैं प्रयास करूंगा, रिजल्ट मिलना चाहिए। हर रिजल्ट के पीछे प्रयास है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है? भगवान का सैंक्शन। तो हर चीज में सैंक्शन भी होना चाहिए भगवान का, और हमारा प्रयास। अगर सिर्फ भगवान के सैंक्शन कृपा पे होंगे तो हम आलसी होंगे, और सिर्फ एफर्ट के ऊपर रहेंगे तो हम क्या होंगे? नास्तिकवादी रहेंगे। तो ये दोनों जरूरी है। तो 2 उंगली हमेशा कम पड़े। और इतनी थक गई कि 108 9 लाख गाय सबकी डोरी लाए, आस पड़ोस की भी डोरी लाए, लेकिन भगवान है कैसे बंध जाएंगे। लेकिन ये भगवान, उनका स्वभाव है कि वो बंधने के परे है, लेकिन यहाँ पे माँ के प्रेम के वश बंध जाते हैं। तो ये है भगवान जो प्रेम के बंध जाते हैं, भक्तों द्वारा बंध जाते हैं। ये लीला हमें सिखाती कि कैसे भगवान है, और ये व्यक्ति स्वरूप भगवान है। इसलिए इनके ऊपर मेडिटेट करेंगे तो सारे हमारे जो डिस्ट्रैक्शन है, हमारे अनर्थ है, सारे हमारे वीक पॉइंट है, वो कैसे हम इजीली नष्ट कर सकते हैं। और ऐसे भगवान बन जाते हैं। और बंधे हुए भगवान किनको छोड़ते हैं? जो नल, कुंवर, मणिगिरी, ये 2 कुबेर के पुत्र हैं। उनको शाप मिला था 2 अर्जुन के वृक्ष के, कितने जन्म से वो पनिशमेंट में बंधे हुए थे, एक झाड़ के रूप में। उनको उन्होंने उखड़ जो बांधी थी, उखड़ खुद बांध गए थे, लेकिन चलते चलते उखड़ के द्वारा 2 पेड़ के बीच में गए, उखड़ द्वारा 2 वृक्ष को उन्होंने गिरा दिया, और वहां से कोई ऐसे दिव्य पुरुष बाहर आए। तो जो बंधे हुए हैं वो मुक्त करते हैं। ये लीला से हमको सिखाते हैं। तो बहुत सुंदर लीला है। और इसमें क्या कहते हैं सत्यव्रत मुनि कि मुझे क्या चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या क्या मांगते हैं हमारा? पहले तो हम ये चाहिए वो चाहिए, मुझे भगवान ये दो, इसलिए पूजा कर रहे हैं। या भय से मुक्ति दो, टेंशन मत दो, हमारे घर में सुख चाहिए। और उससे भी परे हम क्या करते हैं कि हमको जो आध्यात्मिक लोग मुक्ति मांगते कि मुझे दुख नहीं चाहिए, जन्म मृत्यु दो, मृत्यु से मुक्ति चाहिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है बोलते हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए कि हमको जन्म जन्म ये भगवान की जो लीला है वो हम सिर्फ निहारते रहे, भगवान को इस रूप में निहारते रहे, भगवान की ये लीला हमेशा सुनते रहे। इसमें जो आनंद है वो मुक्ति से भी परे है, और इसमें जो आनंद है वो हमें हमेशा मिलते रहे। ऐसे ये दामोदर मास में जो दामोदर अष्टकम गाया जाता है, ये एक प्रार्थना है, ये सच्ची प्रार्थना है, और इसमें सच्चा सुख है। और सच्चे भक्त ये मानते कि ये लीला हमेशा हमारे सामने घटी, हम देखते रहो, ये वर्णन बार 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 सुनते रहो। तो ये है सही जो संसार है, भगवान के संसार में रुचि करो, वो रुचि रहे तो हमारे संसार में कभी हमको द्वंद्व झगड़े नहीं होंगे। भगवान का संसार हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे संसार में झगड़े ही झगड़े होने वाले हैं, तो कैसी शांति मिलेगी? तो इसलिए ये है सही स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी निराकार नहीं है, स्पिरिचुअलिटी अर्थात कृष्ण के संबंध में, सारे कृष्ण की लीला में यहाँ पे अटैच करो। किसको अटैच रहो? कृष्ण
कृष्ण में अटैच करो तो बाकीची आसक्ति में राग द्वेष नहीं रहना, अनुराग सही व्यक्ति पे करो तो सारे द्वेष से आप मुक्त रहेंगे, द्वंद्व से मुक्त रहेंगे। आप सभी को दिवाली दामोदर मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये लीला और ये दामोदर अष्टकम रोज आप गाते रहो, सुनते रहो, बहुत सुंदर मीनिंग है। हम 5-10 मिनट में नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट में कवर किया। और यही एक सबसे मेडिटेशन की पद्धति, सही पद्धति है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मूड में हमने दीपावली करनी चाहिए। किसी भी एंजॉय करना, पटाखे फोड़ना, खाना पीना, अच्छे कपड़े करना, सबसे मीटिंग करना, फ्रेंड से करना, ये मूड सिर्फ स्वार्थ के लिए अच्छा नहीं, वहाँ पे डिस्कस होने वाला है। लेकिन भगवान के ऊपर में, इसलिए ये धाम में जाते हैं, वृंदावन में जाना है तो दामोदर मास में जाना चाहिए। बहुत ही महत्व है, बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे, सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसमें आप क्रियाशील रहोगे, एम्बिशियस रहोगे, साथ साथ स्थित प्रज्ञ होंगे। तो ये ऊपर से नीचे का प्रवाह है। हमें भगवान के ऊपर हमारी रुचि, आसक्ति क्या करनी चाहिए, हमने वो स्थापित करने चाहिए और दिन में दिन ये क्रिया द्वारा बढ़ाने चाहिए। सही मार्ग है स्पिरिचुअलिटी का। थैंक यू। हरे कृष्ण।